नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिटर में मैं आपका शुरू करने वाला जो चैप्टर, तो ये चैप्टरों के कुछ नाम हैं। ये आपके एएलपी का जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करने में ये ट्रेड आपका बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए, जो चैप्टर है वो ऐसे हैं। पहला नंबर है हस्त उपकरण यानी हैंड टूल आएगा। फिर सेकंड में धातु अधातु मिश्र धातु। तीसरे में ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट। चौथे में गेज। पांचवें में मापन यंत्र। छठवें में सीमा फीट अंतराल। सातवां मार्किंग टूल। आठवां स्क्रू गेज। नौवां पाइप फिटिंग और सीट मेटल। 10वां बियरिंग। 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से ये आपको सारे पढ़ने हैं। तो सारा मैं आपको ये दे रहा हूँ वीडियो में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें आज का जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा वो हैंड टूल से शुरू करूंगा, और इस सारे सेशन को बहुत अच्छे से आप एंजॉय करते हुए पढ़िए। आपको श्योर ही आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एएलपी में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आते हैं अपना जो हेडिंग है हैंड उपकरण, हैंड टूल। हैंड टूल में दोस्तों वैसे तो बहुत सारे उपकरण आते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हैमर से स्टार्ट करूंगा, जिसमें हैमर के जो कुछ इम्पोर्टेंट हैमर हैं उसी को मैं लेके आपको सबके सामने आया हूं, और इसी से ही क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। हैमर में देखिए, पहले आता है बॉल पिन हैमर, फिर उसके बाद क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, स्लेज हैमर, और भी कुछ हैमर्स दिए हुए हैं। तो बारी बारी से इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। बॉल पिन हैमर, इसमें क्या होता है कि इस हैमर में एक साइड में गोला बना होता है जिसको बॉल कहते हैं, और दूसरा साइड चपटा होता है। इस हैमर का जो उपयोग होता है चिपिंग में और रिवेटिंग में करते हैं। अब चिपिंग और रिवेटिंग क्या होता है? तो चिपिंग का मतलब ये होता है कि कोई सा भी धातु हो गया उसके ऊपर से छिलका निकालना, ये चिपिंग होता है। और जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सीट मेटल है, इसका ऊपरी लेयर अगर इसको निकालना है तो इसको ऊपरी लेयर को निकालने को ही क्या कहते हैं? चिपिंग करते हैं। और रिवेटिंग वही होता है कि दो मेटल को एक साथ जोड़ना, रिवेट के थ्रू रिवेटिंग। तो बॉल पिन में चिपिंग और रिवेटिंग इस हैमर को यूज करते हैं। साथ में इसका जो वजन होता है भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका 0.11 से 0.91 kg तक का होता है। दूसरे पे आते हैं क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर में क्या होता है कि जो हैमर का जो हैंडल होता है, हैमर के हैंडल का इसका जो एक सिरा नुकीला होता है, हैमर के हैंडल अगर ऐसा है तो इसके क्रॉस में ऐसा बना होता है। तो इस प्रकार का जो हथौड़ा होता है, ये देखिए ऐसा आकार इसका होता है। ये हैमर का हैंडल है और इसका ऊपर का जो नुकीला है इस टाइप का होता है। अधिकतर इस प्रकार का जो ये क्रॉस पिन हैमर, इसका उपयोग सीट मेटल में करते हैं, उनमें खांचे बनाने के लिए। थर्ड पे आता है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस इसके अंदर जो ये क्रॉस ऐसे होता है इसमें हैंडल के हिसाब से होता है। जैसा हैंडल का दिशा होता है उस तरह से इसका क्रॉस का दिशा होता है, और एक दूसरा साइड जो चपटा होता है। इसका भी अधिकतर उपयोग सीट मेटल के कार्य, जो सीट मेटल है उसी के कार्यों में नालियां बनाने के जो खांचे बनते हैं उसको बनाने में किया जाता है। इसका भी, इन सभी हथौड़ों का लगभग जो वेट है 0.1 kg से 0.91 kg तक होता है। अब देखिए, अब आते हैं अगला नेक्स्ट में स्लेज हैमर, जिसका आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जो लोहार होते हैं वो रखते हैं, काफ़ी हैवी हथौड़ा होता है वो, जिसको घन भी कहते हैं, वो स्लेज हैमर होता है। ये भारी से भारी कामों में यूज होता है। इसका जो वजन 2 kg से 10 kg के लमसम में इसी के अंदर में होता है। ये काफ़ी ज़्यादा भारी कार्यों में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मेटल को फैलाने में या फिर काटने में हैवी वर्क इससे किया जाता है। अब आते हैं, देखिए दोस्तों, सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर, नाम सॉफ्ट है उसके हिसाब से ये हैमर भी बहुत सॉफ्ट है।
ये अधिकतर बना होता है तांबा, पीतल, शीशा आदि सॉफ्ट मेटल का बना होता है। इस हैमर का उपयोग नॉर्मली जो मशीनिंग करने के बाद जो मटेरियल जो मशीनिंग करने के बाद जो जॉब निकलता है, उस जॉब को फिट करने के लिए चोट मारने के उपयोग में लाया जाता है, ताकि उसके ऊपर इसके कुछ निशान न बने और उसके क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टिक हैमर भी नॉर्मल ये प्लास्टिक का बना होता है। इसके बीच का जो भाग होता है वो स्टील का बना होता है, बाकी साइड में 2 प्लास्टिक लगे होते हैं। इसका भी काम हल्के कार्यों में किया जाता है। आते हैं दोस्तों मैलेट का काम। मैलेट ये लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है। इस हथौड़े का भी अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हैमर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, हैमर हैंड टूल के अंदर जो हैमर आता है, हैमर का मैंने सारा आपको बता दिया है। एक बार आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और इसका आपको जैसे मैंने बताया था कि रोज़ सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप आराम से केवल इतना पढ़ते रहिए, ALP आते आते तक आपका सारा टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा। आप तैयार हो चुके रहोगे टेक्निकल का एग्ज़ाम देने के लिए। फीटर टेक्निकल का हमारी गारंटी है आपका ALP निकलवाने की। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी पढ़िए।